7 लाख रुपए बचाने के लिए होटल का मालिक रमेश अन्ना और राजू कैप्टन जो कर्मचारी है, ये दोनों ने मिलकर के और उसको जान से मार दिया है और जान से मारने के बाद भी उसको बगल के कुआं में फेंक दिया है। जिले के पानापुर करियात थाना क्षेत्र के बलहा गांव निवासी रीता देवी के पुत्र उत्तम कुमार शर्मा पिछले 3 वर्षों से आंध्र प्रदेश के काकीनाका जिला के टूनी टाउन थाना अंतर्गत फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट में काम करता था, जिसे पारिश्रमिक का कुल 5 लाख रुपया रेस्टोरेंट के मालिक रमेश अन्ना के पास बकाया था, जिसको रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा नहीं दिया जा रहा था। बाद में यह बात भी प्रकाश में आई कि उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक कर्मचारी राजू कैप्टन ने भी उत्तम कुमार शर्मा से 2 लाख रुपया लिया था। 10 जून 2024 को उत्तम कुमार शर्मा को अपने घर वापस आना था, लेकिन 9 जून 2024 की रात्रि के 8 बजे से ही वह गायब हो गया, जिसकी सूचना परिजनों के द्वारा टूनी टाउन थाना की पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 26 जून 2024 को उसी रेस्टोरेंट के बगल के कुएं से उत्तम कुमार शर्मा का शव बरामद हुआ। परिजन प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु लगातार आंध्र प्रदेश की पुलिस के सामने गुहार लगाते रहे, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद परिजन 0 FIR दर्ज कराने के लिए पानापुर करियात थाना में गए, लेकिन वहां भी 0 FIR दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद थक हार कर परिजन अपने अधिवक्ता SK झा के माध्यम से रमेश अन्ना और राजू कैप्टन के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई 12 सितंबर को होगी। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत होता है। सही तरीके से अगर पुलिस अनुसंधान करे तो मामले का पर्दाफाश होगा। पानापुर करियात की पुलिस के द्वारा 0 FIR नहीं दर्ज किया जाना काफ़ी दुखद है। मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है, पीड़ित परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा। बेटा हमर काम करैत रहलक हम आंध्र प्रदेश में होटल में सेफ बोल जून के 9 जून के बोल कि मम्मी हम घर बनाने के लिए मालिक के पास हम पैसा जमा करते हैं ओवर टाइम का। वो बोला है कि आप छुट्टी जाइएगा ना तो आपका हम पैसा दे देंगे। तो 9 जून के फ़ोन किया कि मम्मी हम कल हमारा टिकट है 10 बजे 10:30 में ट्रेन है, हम आ रहे हैं। तो मालिक बोला कि आप जाइए, हम आपको पैसा डाल देंगे। 9 बजे रात के उसको पैसा का सब दिन से झंझट होता था कि हाँ दे दीजिए ओवर टाइम वाला पैसा, हमको घर बनाना है। तो बोलता था कि जब जाएगा घर छुट्टी ना तो उसी समय आपको हम पैसा देंगे। क्या हुआ, पैसा दिया कि नहीं? नहीं, पैसा नहीं दिया। बोला कि आप जाइए, हम घर पर जाइएगा ना तो हम पैसा आपको मोबाइल में डाल देंगे। अच्छा, तब तो 9 जून को लड़का मेरा गायब हो गया। 9 जून को घर नहीं आया? घर नहीं आया। 10:30 में 10 तारीख को ट्रेन नहीं पकड़ा। मोबाइल लगाए तो स्विच ऑफ मोबाइल था। तो आप लोग को क्या हुआ, शक हुआ? तो शक हुआ तो मेरा दामाद वहाँ पर काम करते थे, तो दामाद को हम अपना पत्नी को बताया कि ऐसे उत्तम निकला, बाहर से लौट के नहीं आया है। अच्छा, वहाँ से बोला गया बाहर निकल गया? हाँ, 9 बजे बाहर निकला, ऐसे ही पैंट टी शर्ट पहन करके अल्लाह पता हो गया। अब पूरा बैग उसका सरियाया हुआ था। पुलिस को बताया? तो पुलिस को मेरा दामाद गए वहाँ गुमशुदा अथी किए, तो बोला कि 24 घंटा होगा तो आपका हम बयान लेंगे। तो वहाँ पर गुमशुदा अथी हुआ। उसके बाद लड़की यहाँ से 12 तारीख के गई। यहाँ हम SP के पास गए, DIG के पास गए, तो बोले कि अच्छा हम देखते हैं। तो आगे क्या हुआ? तो वहाँ गए, तो वहाँ से 26 तारीख को ये लोग छानबीन किए। पुलिस तो सुन नहीं रहा था कुछ, खुद से छानबीन किए तो होटल के पीछे लाश था। होटल के पीछे। अब क्या चाह रही है आप? हमरा न्याय चाहिए कि मेरा बेटा के हत्या कर दिया
बेटा को हमारा हत्या कर दिया। एक ही बेटा था, दूसरा तो बेटा है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। घर हुआ? बलहा हुआ। मामला यह है कि रीता देवी हैं, एक ग्राम बलहा, थाना पानापुर करिया, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी है। इनका एकलौता पुत्र उत्तम कुमार शर्मा, जो पिछले 3 वर्षों से आंध्र प्रदेश के एक फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जो कि टूनी टाउन थाना अंतर्गत और जिला काकीनाडा में पड़ता है, उसमें वह काम करते थे। इनका कहना यह है कि इनके पुत्र जिस रेस्टोरेंट के में काम करते थे, उस रेस्टोरेंट वाले के यहाँ ओवर टाइम का कुल 5 लाख रुपया उसके यहाँ बकाया था, जिसकी मांग वह काफ़ी दिनों से कर रहे थे, लेकिन वह पैसा इनको नहीं दे रहा था। उसके बाद में 9/6/2024 को उनका उत्तम कुमार शर्मा का टिकट कटा था 10/6/2024 को मुजफ्फरपुर वापस आने के लिए, इसलिए कि वो होटल वाला पैसा नहीं दे रहा था और वहाँ पर काम करना भी नहीं चाह रहे थे। इस बात की जानकारी उन्होंने अपनी मां और परिजनों से 9/6/2024 को रात्रि के करीब 7:30 बजे इन्होंने बात करके अपने परिजनों को बताया था, बोला कि हम कल आएंगे। सेम उसी दिन रात्रि के 8 बजे उत्तम कुमार शर्मा अचानक गायब हो जाते हैं और जिसकी खोज खबर लेने परिजन जब वहां पर पहुंचते हैं तो 26/6/2024 को उनकी लाश उसी फैमिली रेस्टोरेंट के बगल में कुआं से तैरता हुआ मिलता है। उसके बाद में इस सारे मामलों की जानकारी वहां के स्थानीय टूनी टाउन थाना को दिया गया और तब वहां पर परिजनों को वहां से डांट डपट करके भगा दिया गया। उसके बाद में FIR तक नहीं लिया गया। उसके बाद में इन लोगों ने पानापुर करियात थाना को आवेदन दिया 0 FIR इंस्टीट्यूट करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने यह कह करके मामले को टाल मटोल कर दिया कि मामला हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं है। तब हुआ कि हम लोग तब इसको इंग्लिश में लिख करके भेजे, लेकिन FIR को उन्होंने भी लेने से 0 FIR को इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वरीय अधिकारियों ने कहा है कि FIR को नहीं लेना है, इसके FIR को। उसके बाद आज हम लोगों ने कोर्ट में कंप्लेन केस दायर किया है 0 FIR दर्ज करने के लिए, जिसकी सुनवाई अब 12/9/2024 को कोर्ट में होना है। अब हम लोग कोर्ट से ही आदेश करवा करके अब 0 FIR जो है भेजवाएंगे आंध्र प्रदेश, चूँकि पुलिस का कहना है कि हम 0 FIR दर्ज नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश की पुलिस को कहना है कि हम FIR इस मामले में लेंगे नहीं। तो FIR कैसे होता है उस चीज़ को अब हम लोग बताते हैं कि कैसे होता है FIR। क्या लग रहा है सर कि वो पैसे के लेने? वह हत्या का मामला है, इसमें 2 आदमी पर केस इंस्टीट्यूट हुआ है। एक हैं रमेश अन्ना और राजू कैप्टन। राजू कैप्टन भी उसी होटल में काम करते हैं और जो उत्तम कुमार शर्मा से 2 लाख रुपया वो भी लिए हुआ है। 7 लाख रुपये बचाने के लिए होटल का मालिक रमेश अन्ना और राजू कैप्टन जो कर्मचारी है, ये दोनों ने मिलकर के और उसको जान से मार दिया है और जान से मारने के बाद भी उसको बगल के कुआं में फेंक दिया है। यह प्रथम दृष्टया यह देखने के बाद में यह मामला बिल्कुल ही हत्या का ही लग रहा है और यह दोनों मिल करके मारे हुआ है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।